हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोग का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज आप लोग के लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ और वो टॉपिक है परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियाई। हम आज जानेंगे कि एटॉमिक रेडियाई, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, और इसमें हम बात करेंगे आज कि एटॉमिक रेडियाई क्या होती है और आवर्तीता इसका क्या है, और इसका जो जितना टाइप्स हैं वो हम अगली लेक्चर में देखेंगे। तो टॉपिक की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल में नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो आज हम लोग का टॉपिक है परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियाई। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि किसी भी परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोश के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ये कोई परमाणु है, किसी भी परमाणु, कोई परमाणु है कि नाभिक से, इसका नाभिक है, ठीक है, बाह्यतम कोश के बीच की दूरी, ये नाभिक है और ये बाह्यतम कोश है। नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की जो दूरी है उसे परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ये जो नाभिक है और बाह्यतम कोश की जो दूरी है, नाभिक और बाह्यतम कोश की बीच की जो दूरी है, उसे ही हम क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? इतना नहीं आ रहा है? जैसे कि कोई एटम है और इसका नाभिक है और एटम के चारों ओर क्या है? कोश है। ये नाभिक है और ये बाह्यतम कोश है, और ये दोनों, ये नाभिक और बाह्यतम कोश जो है, ये दोनों के बीच में जो दूरी है, इसे ही क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियाई, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। तो अगला है, हम देखेंगे परमाणु त्रिज्या की आवर्तीता क्या होती है। आवर्तीता का मतलब ये है कि जो आवर्त सारणी होता है, पीरियोडिक टेबल होता है, उसमें वर्ग होते हैं और आवर्त होते हैं। ठीक है, जब वर्ग में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो उसमें जो परमाणु त्रिज्या होती है उसका क्या परिवर्तन रहता है, और जब आवर्त है उसमें जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन रहता है, ये हम जानेंगे। माना कि ये कोई आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी है, इधर हम जाएंगे, इधर जाएंगे तो आवर्त है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या रहता है? वर्ग, समूह रहता है, जिसे हम इंग्लिश में ग्रुप और पीरियड भी कहते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे वर्ग समूह में, तो ये ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा क्या होता है? परमाणु त्रिज्या है वो बढ़ते जाता है। अब इसका कारण भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में हम जब ऊपर से नीचे आते हैं तो उसका आकार क्या बोलते हैं? परमाणु त्रिज्या क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन 1, लिथियम 3, जब ऊपर से हम नीचे आते हैं तो जो एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन तो बढ़ता ही है। इलेक्ट्रॉन हम बाएं से दाएं जा पीरियड में, आवर्त में, तो भी इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो भी इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। लेकिन अंतर बस इतना है कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, लेकिन उसमें कोश की वृद्धि नहीं होती। लेकिन जब आवर्त में ऊपर से नीचे आते हैं, ये कोई आवर्त है, ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन की तो वृद्धि होगा ही, साथ में क्या होता है? उसका जो कोश है वो भी बढ़ते जाता है। जब कोश बढ़ेगा तो एटॉमिक का जो नाभिक है और उसकी बाह्यतम कोश की दूरी बढ़ेगी। अब दूरी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार अब हम देखते हैं दूसरा है आवर्त में। किसमें? आवर्त में जब हम पीरियोडिक टेबल में जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है? जो एटॉमिक रेडियाई होता है, परमाणु त्रिज्या जो होता है, वो घटते जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आया कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ते जाती है,
और जब आवर्त में बाएं से दाएं जब हम जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या जो होती है क्या होती है, वो घटते जाती है। ठीक है, इतनी बात आया समझ में, क्लियर है ना? तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा टॉपिक आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और समझ में आया है, और वीडियो पसंद में आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। और जाते जाते एक ही बात कहूँगा कि अगर चैनल में नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में नया एनर्जी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चैनल में बने रहिए। थैंक यू सो मच।